नील नदी और खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब की कहानी। जब अमर इब्न अल-आस ने मिस्र को फतह किया, तो मिस्र के लोग उनके पास एक अनुरोध लेकर आए। उन्होंने कहा कि उनकी खेतीबाड़ी पूरी तरह से नील नदी पर निर्भर करती है। हर साल अपनी प्राचीन परंपरा के अनुसार वे एक सुंदर कुंवारी लड़की की बलि देकर उसे नदी में डालते थे। उनका विश्वास था कि अगर वे ऐसा न करें तो नील नदी सूख जाएगी और भयंकर अकाल पड़ जाएगा। यह सुनकर अमर इब्न अल-आस रजी ने तुरंत इस निर्दयी और अंधविश्वासी परंपरा को समाप्त करने का आदेश दिया। हालांकि जब नील नदी सूखने लगी तो मिस्र के लोग चिंतित हो गए और उन्होंने अमर इब्न अल-आस रजी से कहा कि यदि वे इस प्रथा को जारी नहीं रखते तो नदी कभी नहीं बहेगी। इस पर अमर इब्न अल-आस रजी ने खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब को पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत कराया। जवाब में खलीफा उमर रजी ने एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह पत्र अल्लाह के बंदे उमर इब्न अल-खत्ताब की ओर से मिस्र की नील नदी के नाम। यदि तुम अपने स्वयं के इरादे से बहती हो तो हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि तुम अल्लाह के हुक्म से बहती हो तो मैं दुआ करता हूँ कि तुम अल्लाह के आदेश से बहती रहो। अमर इब्न अल-आस ने खलीफा उमर रजी के इस पत्र को नील नदी में डाल दिया। अल्लाह की कृपा से चमत्कार हुआ और नील नदी बहने लगी, पहले से अधिक जल स्तर के साथ। उस वर्ष नील नदी पिछले वर्षों की तुलना में अधिक भरी हुई थी। इसके बाद से नील नदी फिर कभी नहीं सूखी और मिस्र के लोगों को यह एहसास हुआ कि इस्लाम किसी भी प्रकार की क्रूर और अंध